एक ठंडी सुबह थी। मस्जिद के बाहर बैठे एक बूढ़े आलिम से एक नौजवान ने सवाल किया, हजरत, क्या सुन्नतें निभाना वाकई जरूरी है? ये तो सिर्फ नबी की आदतें थी ना? बूढ़े आलिम ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा, सुन्नत सिर्फ आदत नहीं होती। सुन्नत वो रास्ता है जो अल्लाह के सबसे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हमारे लिए साफ किया। वो उठे, अपनी छड़ी से जमीन पर एक लकीर खींची और बोले, जब तू जंगल में रास्ता भटक जाए और किसी नेक बंदे ने तुझे जन्नत तक पहुंचाने का रास्ता दिखा दिया हो, क्या तू उसकी एक एक कदम की नकल नहीं करेगा? नौजवान की आंखें भर आईं। सुन्नते नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत हैं, रहनुमाई हैं और हमारे लिए अल्लाह की तरफ से सबसे हसीन तोहफा हैं। फिर उन्होंने नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे। तो बेटा, जब तू सुन्नत पर चलता है, तू सिर्फ रसूल का रास्ता नहीं, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। सलीम एक पढ़ा लिखा नौकरी पेशा इंसान, सुबह दफ्तर, शाम मोबाइल, रात नेटफ्लिक्स। दीन से ताल्लुक सिर्फ इतना था कि जुम्मे को नमाज पढ़ लेता और रमज़ान में रोज़े रख लेता, मगर सुन्नतें, उसे लगता था, भाई फ़र्ज कर रहा हूँ ना, इतना ही काफ़ी है। सुन्नतें कौन निभाए आजकल? घर में एक बूढ़ी माँ थी, अंधी आंखें, कांपते हाथ, लेकिन दिल में ईमान की रोशनी। हर सुबह जब सलीम बिना मिसवाक किए नमाज के लिए भागता, माँ धीरे से कहती, बेटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक को बहुत पसंद किया, कर लेना। वो जवाब देता, अम्मी, टाइम नहीं है, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। रात को खाना खाते वक्त दाहिने हाथ से खाने की बात हो या बिस्मिल्लाह भूल जाए सलीम, माँ हर बार याद दिलाती, मगर सलीम हर बार कहता, अम्मी, अल्लाह ने फ़र्ज का हुक्म दिया है, सुन्नतें तो एक्स्ट्रा होती हैं, छोड़ा करो ये बातें। माँ बस चुप हो जाती, उसकी आंखें नम होती और वो तस्बीह घुमाती रहती, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, सुन्नतों की कदर सिखा दे। वक्त बीतता गया। एक रोज़ सलीम के बेटे को बुखार हो गया। दवा, इंजेक्शन, दुआ कुछ काम नहीं आया। तब माँ ने कहा, बेटा, एक दफ़ा सिर्फ रसूल की सुन्नतें दिल से अपना ले, देख कैसे बरकत उतरती है। थका हारा सलीम उस रात चुपचाप बैठा और सोचता रहा, क्या वाकई सुन्नतें सिर्फ एक्स्ट्रा हैं या वो असल में जन्नत की चाबी हैं? उस रात नींद में उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर आया, मुस्कुराते हुए, मगर कह रहे थे, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। सलीम की आंख खुली और दिल बदल चुका था। उस रात सलीम देर तक जागता रहा, अंदर से कुछ बदल रहा था। माँ की दुआएं, दिल की बेचैनी और फिर वही ख्वाब। ख्वाब की दुनिया में सलीम खुद को मदीना की पुरानी गलियों में पाता है। गली की दीवारें मिट्टी की, घरों से उठती अजान की आवाज़ें और हर तरफ नूर ही नूर। तभी सामने से एक नूरानी चेहरा नजर आता है, रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफ़ेद लिबास, हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में सुकून। सलीम भागता है, पास पहुंचता है और देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह उठे हैं। सुबह की पहली सुन्नत, उठते ही दुआ पढ़ना। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते ही फरमाते हैं, अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे मौत के बाद जिंदा किया और उसी की तरफ लौटना है। सलीम हैरान हो जाता है, क्या मैं कभी उठते ही अल्लाह को याद करता हूँ? वुज़ू और मिसवाक की सुन्नत। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू के लिए बढ़ते हैं। पहले दाएं हाथ से पानी डालते हैं, 3-3 बार मुंह, नाक, चेहरा धोते हैं और फिर मिसवाक करते हैं। आपके हाथ में एक छोटा सा टुकड़ा होता है और आप दांतों को साफ करते हैं। चेहरे पर एक रूहानी चमक होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
अगर मेरी उम्मत पर भारी ना होता तो मैं हर वुजू के साथ मिसवाक को फर्ज कर देता। सलीम खुद से सवाल करता है, कभी मैंने मिसवाक को सीरियसली लिया? वुजू के बाद की दुआ। वुजू ख़त्म करते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ उठाकर दुआ पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। फिर आप मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, जो ये दुआ पढ़े उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सलीम की आंखें भर आती हैं, इतनी बड़ी नेमत और मैं हर दिन गवा देता हूँ। फजर की नमाज और सुन्नत रकातें, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात सुबह की सुन्नत पढ़ते हैं, बहुत इत्मीनान के साथ, छोटी सूरतें मगर दिल से, और फिर फरमाते हैं, फजर की ये 2 रकातें दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर हैं। सही मुस्लिम। उसके बाद आप फजर की फ़र्ज नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं, रास्ते में दुआ पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं। सलीम की आंख खुलती है, उसके चेहरे पर आंसू हैं, वो उठता है, हाथ मुंह धोता है और पहली बार मिसवाक करता है। फिर फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ता है और वुज़ू के बाद की दुआ पढ़ना नहीं भूलता। माँ दूर से देखती है और उसके होठों से निकलता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बेटे को सुन्नतों से मोहब्बत हो गई है। कई दिनों से सलीम अपने अंदर एक नई कशिश महसूस कर रहा था। अब वो सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि छोटी छोटी सुन्नतों को भी जिंदगी का हिस्सा बना रहा था। सुबह की सुन्नतें अपनाकर जो सुकून मिला था, अब उसका दिल कह रहा था, चलो अब खाने की सुन्नतों को भी आजमाते हैं। उस दिन सलीम दफ्तर से घर लौटा। अम्मी ने सादगी से बना खाना रखा, चपाती, दाल और थोड़ा अचार। पहले की तरह मोबाइल नहीं उठाया, टीवी नहीं चलाया, बल्कि खाने से पहले दोनों हाथ धोएं और बैठते ही हल्की सी आवाज में कहा, बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम। अम्मी ने हैरानी से देखा, कई सालों बाद बेटे को खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहते सुना था। उनकी आंखें भर आईं मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सलीम ने खाना दाहिने हाथ से शुरू किया और जैसे आपने ख्वाब में देखा था, 3 उंगलियों से रोटी तोड़कर खाने लगा। उसके चेहरे पर सुकून था, लज्जत थी और अंदर एक खास नूर था। अम्मी धीरे से पूछ बैठी, बेटा आज ये सब कैसे? सलीम मुस्कुराया और बोला, अम्मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही खाते थे ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कोशिश करूं। अम्मी की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। वो कुछ कह न सकीं, बस दिल से दुआ निकली, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसे ही बनाए रख। खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खत्म हुआ। सलीम ने अपने हाथ धोए, फिर बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने ये नेमतें अता फरमाई। माँ देखती रही, दिल से सुकून महसूस करती रहीं, बरकत नजर आने लगी। अगले कुछ दिनों में सलीम को एक अजीब सी बरकत महसूस होने लगी। पहले जो खाना पूरा न पड़ता था, अब उसी में सबका पेट भर जाता। जो दिल हमेशा उलझन में रहता था, अब उसे हर काम में सुकून महसूस होता। एक दिन दफ्तर से आते हुए सलीम ने माँ के लिए मिठाई ली और बोला, अम्मी आपने ठीक कहा था, सुन्नतें सिर्फ आदत नहीं, ये तो रहमत हैं और बरकत की चाबी भी। सलीम की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। अब वो न सिर्फ नमाज पढ़ता था बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने हर काम में शामिल करने की कोशिश करता था। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके दिल को और भी नर्म बना दिया। सलीम का एक पड़ोसी था, अब्दुल हई, बूढ़ा, अकेला, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। हर रोज सलीम उसे देखता मगर कभी सलाम नहीं किया, कभी हाल नहीं पूछा। उसका दिल कहता, क्या फायदा, मैं कौन होता हूं पूछने वाला। मगर उस शाम एक पुरानी किताब में सलीम की नज़र एक हदीस पर पड़ी, मुस्कराना तुम्हारे भाई के लिए सदका है, तिर्मिज़ी। और फिर दूसरी हदीस, जो अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखता वो हम में से नहीं, सही मुस्लिम।
सलीम की रूह कांप उठी। इतनी सुन्नतें अपना ली, मगर इंसानियत की सबसे बुनियादी सुन्नत भूल गया। अगली सुबह सलीम ने चाय का कप उठाया और अब्दुल हई चचा के दरवाजे पर पहुंचा। धीरे से दरवाजा खटखटाया। अब्दुल हई चचा ने दरवाजा खोला, हैरान रह गए। सलाम चचा, कैसे हैं आप? सलीम ने पहली बार उनसे मुस्कुराकर बात की। वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, तूने आज पहली बार सलाम किया, ऐसा लगा जैसे मेरे बेटे ने पुकारा हो। सलीम की आंखें भर आईं। उन्हें चाय दी, पास बैठा, हालचाल पूछा। बस यही तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, इंसानियत, मोहब्बत और नरमी। अब ये रोज का हिस्सा बन गया। सलीम अब हर गरीब को सलाम करता, हर जरूरतमंद से नरमी से बात करता। लोग कहने लगे, ये वही सलीम है, इतना बदल गया। और माँ कहती थी, जब किसी की जिंदगी में सुन्नतें उतरती हैं तो चेहरा नहीं, दिल बदलता है। तरार सलीम को एक दोस्त की शादी में जाना था। काफी अरसे बाद वो किसी महफिल का हिस्सा बनने जा रहा था। वो अलमारी के सामने खड़ा सोच रहा था, क्या पहनूं, कैसे जाऊं। तभी माँ कमरे में आईं। वो हल्के से मुस्कुराईं और कहा, बेटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कहीं जाते तो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनते, खुशबू लगाते और आईने में देखकर खुद को दुरुस्त करते। सलीम माँ की बात पर ठहर गया। उसने अलमारी से एक बहुत महंगा सूट निकाला, फिर धीरे से रख दिया। इसके बजाय उसने एक साफ इस्त्री किया हुआ कुर्ता पाजामा निकाला, सादगी भरा मगर नफासत से भरा हुआ। फिर अलमारी के कोने में रखी अत्तर की शीशी उठाई और हल्के से गले पर लगाया। जैसे ही वो जूते पहनने बैठा, माँ ने फिर प्यार से कहा, बेटा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दाहिने पैर से जूता पहनते थे और जूता पहनने की दुआ पढ़ते थे। सलीम झुका, पहले दायां जूता पहना और दिल से पढ़ा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिही व खैरी मा जो इलल्लाहु व औज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्री मा जो इलल्लाहु। हे अल्लाह, मैं इस जूते की भलाई और जो भलाई इसके लिए मुकर्रर की गई है उससे तुझसे मांगता हूँ, और इसकी बुराई और जो बुराई इसके लिए मुकर्रर की गई है उससे तुझसे पनाह चाहता हूँ। जब सलीम शादी में पहुंचा तो वहां हर कोई ब्रांडेड कपड़ों, चमकते जूतों और सजावट में डूबा था, मगर सलीम के चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी। लोग उसे देख रहे थे, मगर वो किसी से बेहतर दिखने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह और रसूल की खुशनूदी के लिए वहां आया था। एक बुजुर्ग ने पास आकर कहा, बेटा, तेरे पहनावे में नबी की सादगी दिखती है, अल्लाह तुझसे राजी हो। सलीम की आंखें नम हो गईं। सुन्नत सिर्फ इबादत नहीं, जिंदगी का अंदाज है। उस रात जब वो घर लौटा, माँ ने दरवाज़ा खोला। सलीम ने धीरे से कहा, अम्मी, अब मैं हर महफिल में नहीं जाऊंगा, मगर जहां भी जाऊंगा नबी की सुन्नत लेकर जाऊंगा। माँ ने सर पर हाथ रखा और दुआ दी, या अल्लाह, मेरे बेटे को हर कदम पर सुन्नत की रहमत से नवाज। सलीम अब कई सुन्नतें अपना चुका था। सुबह की दुआएं, खाने का तरीका, पहनावा, नमाज। मगर एक रात जब वो बिस्तर पर था, दिल में एक बेचैनी उठी। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ अधूरा है, कुछ छूट रहा है। वो तकिए पर सिर रखकर सोचने लगा, मैंने बहुत बार वुजू के बिना सोया है, कभी देर तक मोबाइल चला लिया, ईशा के बाद सोते हुए दुआ भी नहीं पढ़ी, और वित्र की नमाज तो जैसे जिंदगी से निकल ही गई थी। उसकी आंखें भर आईं। उसने उठकर वुजू किया और फिर सिर सजदे में रख दिया। ऐ मेरे रब, मैं बहुत गाफिल रहा। तेरी सुन्नतें छोड़कर मैंने क्या पाया? मुझे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों पर फिर से चलने की ताकत दे। मुझे रातों का बंदा बना, वो जो तुझसे डरता है और तुझसे मोहब्बत करता है। वो तौबा कर चुका था। तौबा के बाद उसने पहली बार शिद्दत से ईशा की नमाज अदा की, फिर वित्र की नमाज में खड़ा हुआ। रात की खामोशी में जब उसने कुनूत की दुआ पढ़ी तो ऐसा लगा जैसे आसमान उसके आंसुओं को सुन रहा है। फिर उसने सोने से पहले दाएं करवट लेटी,
बिस्मिक अल्लाहुम्मा अमूत व अहया पढ़ा और दिल से कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरी आखिरी रात है तो मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में उठाना। उस रात की नींद कुछ अलग थी, वो सुकून, वो राहत, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सुबह जब माँ ने दरवाज़ा खोला तो सलीम मुस्कुराकर बोला, अम्मी, अब हर रात मेरी आखिरी रात होगी और मैं उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ जीना चाहता हूँ। सुन्नतें सिर्फ दिन की नहीं, रात की भी हैं, और जो रातों में रोता है अल्लाह उसे दिन में रोशन करता है। जिसने सुन्नतों को अपनाया उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल ही गए। सलीम की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो हर काम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तलाशता। सुबह उठते ही दुआ पढ़ना, वुज़ू की दुआ, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, पड़ोसी से अच्छा बर्ताव, वित्र की नमाज, रात की तौबा, ये सब उसकी रूह का हिस्सा बन चुका था। एक नूरानी रात, जब ख्वाब दरवाज़ा खटखटाता है। एक रात जब सलीम वुज़ू करके सोने की सुन्नतें अदा कर चुका था, वो एक अजीब सी तसल्ली के साथ सो गया। आधी रात गुजरी थी, तभी उसे एक रोशनी भरा ख्वाब आया। उसने देखा कि वो मदीना की गलियों में है, खुशबू से महकता हुआ माहौल, दीवारें भी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा दे रही थीं। सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो लम्हा जो सलीम की ज़िंदगी बन गया। और फिर सलीम ने देखा सामने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। सलीम भागकर उनके कदमों में गिर पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए सलीम, तू मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है तो मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। वो वहीं रोते हुए कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरी हर सांस आपकी सुन्नत के लिए है। मेरी जिंदगी अब आपकी मोहब्बत का सबूत बनेगी। सुबह की नमाज, नई रोशनी के साथ जब सलीम की आंख खुली, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो सीधा उठकर मस्जिद गया। उस दिन की फजर की नमाज में उसका सजदा और भी गहरा था। सुन्नतों से मोहब्बत रसूल से मुलाकात तक ले जाती है। जो बंदा नबी की आदतों को जिंदा करता है, नबी उसके दिल को जिंदा कर देते हैं। और जो सुन्नत से मोहब्बत करता है, एक दिन वो नबी के ख्वाब में ज़रूर आता है। सलीम की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। जिसने कभी सुन्नतों को ज़रूरी नहीं समझा था, अब वही हर पल में सुन्नत को ढूंढता था। वो जान गया था कि सुन्नतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हैं और उन्हें अपनाना सिर्फ आदत नहीं बल्कि इबादत है। सुन्नतें हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि कैसे खाएं, कैसे सोएं या कैसे बोलें, बल्कि ये हमें बताती हैं कि कैसे एक बेहतर इंसान बना जाए। सुन्नतें हमें दूसरों से प्यार करना सिखाती हैं, मुस्कुराकर दिलों को जीतना सिखाती हैं, सादगी से जीना सिखाती हैं और अपने रब से जुड़ना सिखाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो सोचो, अगर हम अपनी पूरी जिंदगी सुन्नतों में ढाल दें तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को कितना सवार देंगे। अब जब सलीम हर सुन्नत को सीने से लगा चुका था, उसने रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखा और दिल से दुआ की, या अल्लाह, हमें भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को दिल से अपनाने वाला बना दे। हमारी ज़िंदगी, हमारी आदतें, हमारे कपड़े, हमारे बोल सब सुन्नत वाले बना दे। और जब हम तुझसे मिलने आएँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे हों और कहें, ये वही है जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत की थी। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी की एक सुन्नत जिंदा हो जाए और वो आपके लिए जन्नत का जरिया बन जाए।